गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 46। फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 46 में हम आज से स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक परसेंटेज, और ये परसेंटेज का पार्ट 1 है। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने कई चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे हमने सिंप्लीफिकेशन कवर किया है, अप्रॉक्सीमेशन कवर किया, उसके बाद एवरेज कवर किया, फिर हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन कवर किया, और फ्रेंड्स हमने अभी इसके लास्ट लेक्चर्स में हमने पार्टनरशिप कवर किया। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप अगर कंप्लीट लेक्चर किसी भी टॉपिक का देखेंगे तो आप खुद ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि सब चीज़ बेसिक टू हाई लेवल तकरीबन हर चीज़ कवर होती जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूरी है कि आप लोग अच्छे से लेक्चर देखें, कंप्लीट लेक्चर देखें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन मिस करने लायक नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को एक सीक्वेंस में अरेंज कर रखा है जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लस फ्रेंड्स, ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझें, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि उनके लिए ये लेक्चर्स कितने हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कोशिश करें कि सारे के सारे लेक्चर देखें। कारण ये है कि जैसे कोई भी टॉपिक होते हैं वो सारे इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर हम एक टॉपिक मिस कर देते हैं तो पता लगा आगे वाले का कॉन्सेप्ट हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कोई भी चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं परसेंट में, तो परसेंट में मतलब होता है कि कोई भी चीज़ पर 100, सेंट मतलब होता है 100, पर मतलब आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये दो वर्डों को मिला के परसेंट बना है। ठीक है, परसेंट ये दो वर्डों को मिला के बना है। ठीक है, पर 100 कोई भी चीज़ हम मेजर करेंगे पर 100 मेजर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो भी फ्रेंड्स एक छोटी सी ऐसी जानकारी आपके लिए जो मतलब आपको एक सोच डेवलप करने का तरीका आपको बताएगी परसेंट के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे इसमें शुरुआत जो हमारे काम का है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिस्पेक्ट से, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो पता लगे कि हम अच्छे से क्वेश्चन समझ ही नहीं पाएंगे कहीं, और मतलब किसी भी फॉर्म में परसेंट दिया हुआ है तो हम उसको कन्वर्ट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स देखिए, जो मैंने आपके साथ बेसिक कवर किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, उसमें फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको जानने की ज़रूरत है कि वहाँ जो दिया गया था वो आपको कुछ टॉपिक कवर करने के लिए एक बेसिक अप्रोच बताई गई थी। ठीक है, आप कंप्लीट परसेंटेज कवर करेंगे तो आप खुद ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि परसेंटेज एक कितना वास्ट टॉपिक है, और इसमें तकरीबन सारे टॉपिक कवर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब परसेंटेज के बारे में कहाँ से शुरुआत करेंगे हम। देखिए, ये तो हुई एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की। अब देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज में हम करते क्या हैं। मान लीजिए हमें कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत याद करनी पड़ती हैं, वो याद इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि उनका एप्लीकेशन हर जगह है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले वो चीज़ें मैं आपके सामने लिखवाऊंगा। देख लीजिए 100%। ठीक है, तो 100% हम कैसे लिखते हैं मेनली, मतलब वो वैल्यू किसकी होती है। देखिए, अगर हम 1 करेंगे तो 1 की वैल्यू 100% होती है। ठीक है, 1 अपने आप में 100% है। उसके बाद मान लीजिए 1/2 पढ़ते हैं हम, तो ये कितना, ये 50% के बराबर होता है। ठीक है, 1/3 अगर हम पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स ये कितना है, ये 33.33% के बराबर होता है। ठीक है, और इसको हम 33 1/3% भी लिख सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए हम 1/4 के बारे में पढ़ते हैं, तो ये कितना होता है, ये 25% हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए 1/5 के बारे में पढ़ते हैं तो ये 20% हो जाता है। 1/6 के बारे में पढ़ते हैं तो ये फ्रेंड्स 16.66 हो जाता है परसेंट, और इसको हम 16 2/3% भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1/7 देखिए, तो 1/7 कितना 14.28 है परसेंट, और 14 2/7 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 1/8 है फ्रेंड्स, तो 1/8 को हम कितना 12.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम 1/2% भी लिख सकते हैं। ये देखिए 1/9 दिया हुआ है मान लीजिए, तो 1/9 को फ्रेंड्स हम क्या लिख सकते हैं, 11 1/9%। ठीक है, और 11.11% भी लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, ये हो गया आपका 1/9। अब मान लीजिए 1/10 हो गया। ठीक है, 1/10 हो गया, तो 1/10 को कितना हम 10% लिख सकते हैं। 1/11 मान लीजिए है, कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखे, तो 1/11 को 9.09% और 9 1/11% भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 1/12 कहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो 1/12 को 8.33% भी लिख सकते हैं, और इसको 8 1/3 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, मान लीजिए 1/13 होता है। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 7.69% हो जाता है, ठीक है, 7.69% हो गया। और इसको फ्रेंड्स हम 7/9 भी लिख सकते हैं, 7/9 भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मान लीजिए 1/14 हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया 6.66% हो गया, ठीक है, सॉरी ये होता है 7.14%, ठीक है। तो इसको हम फ्रेंड्स 1/7% भी लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए 1/15 हो गया, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको 6.66% भी लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसको हम 2/3% भी लिख सकते हैं। 1/16 होता है मान लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो 1/16 क्या होता है 6.25% ये होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको हम 6/1/4 भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 1/17 हो गया, ठीक है, 1/17 कितना होगा फ्रेंड्स, देखिए 5.88 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसको हम कितना लिख सकते हैं 1/17 को हम देखिए 5/15/17 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब मान लीजिए 1/18 है, तो ये कितना होता है फ्रेंड्स 5.55, ठीक है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 5/9 लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये हो गया 18 तक। अब फ्रेंड्स 19 का क्या होगा, देखिए मान लीजिए ये 1/19 हो गया, ठीक है, 1/19 को कितना लिख सकते हैं 5.24 लिख सकते हैं परसेंट। और फ्रेंड्स इसको 5/19 भी लिखा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए 1/20 है, ठीक है, तो 1/20 कितना होगा, देखिए 5% हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स इसी में 1/21 है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, देखिए 4.76% लिख सकते हैं, ठीक है। 1/22 है मान लीजिए, ठीक है, 4.54% लिख सकते हैं। 1/23 है फ्रेंड्स 4.32 लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 1/24 मान लीजिए कहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो 4.16 लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स 1/25 दिया है मान लीजिए, तो ये कितना, ये 4% हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कितने इजीली हमने सबकी वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि अब आपको देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं, मान लीजिए जैसे देखिए ये है, ठीक है, ये है, ये है, ये वाली है, ठीक है, ये सारी हैं, देखिए ये मान लीजिए यहाँ तक 20 तक आपको ऐसे मैंने लिख रखा है, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स देखिए आपको जो टर्म्स, इसको मैंने इसलिए टिक किया क्योंकि मान लीजिए आपने क्या किया, आपने ये वाली वैल्यू याद कर ली, तो आपने सोचा कि हमें सिर्फ यही, क्योंकि किसी क्वेश्चन में मान लीजिए ये देखने को मिला, अब पता लगे कि आपको ये फॉर्म नहीं याद है, तो हमें सबकी अंडरस्टैंडिंग दोनों फॉर्मों की रखनी चाहिए। उसका रीज़न है कि अगर हम दोनों अंडरस्टैंडिंग डेवलप रखेंगे फ्रेंड्स, तो हमें जब हम एग्ज़ाम देंगे तो हमको वो चीज़ आसान रहेगी, ठीक है। आसान इस सेंस में रहेगी फ्रेंड्स कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ दिया है कि कोई चीज़ 7.14% से इंक्रीज हुई, आपने पता लगा कि 1/14 लिख के 15/14 कर दिया तुरंत, क्योंकि आप जान रहे हैं कि उसमें इंक्रीज हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है 7.1, तो आपने देखा कि 1/14 है, तो ये एक डिक्रीज हो रही है, मतलब 13/14 हो गया, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स समझना है, मैं भैया आपको इस पर क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन फ्रेंड्स ये जितना मैंने लिख दिया है, ठीक है, जितना मैंने ये लिख दिया है इतना कोशिश करिए कि आपको बाय हार्ट रहे, बिल्कुल याद रहे, ठीक है, ऑन द टिप रहे। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि इतने में आपको कोई कन्फ्यूजन हो, क्योंकि अगर इतना आपको याद रहेगा तो इसके अलावा आप सारी चीज़ें कन्वर्ट कर लेंगे। मैं भी आपको हर चीज़ बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था आपसे पहले भी कि वो तो एक अंडरस्टैंडिंग की अप्रोच थी, यहाँ पे बिल्कुल हम डीप पढ़ेंगे इसके बारे में, परसेंटेज कैसे मतलब उसको किसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जितने प्रकार से यूज होगा सब हम यहाँ सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसको आप एक जगह नोट कर लीजिए और इसको डेली रिवाइज करिए, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर देखिए मैं अब इसके बाद छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आपको बड़े कॉन्सेप्ट की ओर ले जाऊंगा, ठीक है, जिसलिए आप सारे प्रॉब्लम्स कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप वो चीज़ें जो मैंने अभी
बताई हैं वो चीज़ें अगर आपने अच्छे से समझ ली हैं तो फ्रेंड्स अब आपको थोड़ा सा इधर जो मैं अब बताऊंगा ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे समझिए आप थोड़ी देर। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 50%, ठीक है, 50%। तो 50% को फ्रेंड्स आप 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए, या इसको ऐसे समझिए, 1/2 को 50% लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लीजिए फ्रेंड्स इस 50% को हम चाहते हैं 100% बन जाए, ठीक है, 100% बन जाए, 100%। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे, इंटू 2 50% कर देंगे तो ये 100% बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो इधर का हो गया। अब मान लीजिए उधर इंटू 2 किया, अब हम इधर इंटू 2 करेंगे, 2 × 1/2 कर दिए तो कितना हो गया, ये 1 = 100% आ गया, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपने देखा। तो उसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए ये जैसे हो गया आपके पास, ये तो मैंने इतना कोई नहीं बताता, इतना मैं आपको सिर्फ लिख के इसलिए बता रहा हूँ जिसलिए आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है फ्रेंड। मान लीजिए फ्रेंड्स ये 1/25 है, ठीक है, ये 4% के बराबर है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए हमें इसको 8% करना है, ठीक है, 8%। मान लीजिए ये 8% हो गया, तो 8 × कितना, जाहिर सी बात है 4 × 2 किया गया होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/25 लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा ये इतना हो जाएगा 8%, ठीक है। अब फ्रेंड्स मान लीजिए ऐसे कि मान लीजिए आपको कहीं दिया हुआ है, ये तो मैंने आपको फ्रेंड्स एक तरीके से निकालना बता दिया, ठीक है, ये हो गया। अब आपको मैं थोड़ा 1-2 और बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको डायरेक्ट चेंज करना बताऊंगा कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए फ्रेंड्स आपको सामने दिया हुआ है 1/9 दिया हुआ है, ठीक है, 11 1/9% होता है, ये आपने पीछे पढ़ा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स कोई ये कहे कि इसको तुम 2/9 करो, ठीक है, 2/9 करो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 222/9%, ठीक है, ये हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई पूरे में हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए कोई कहे 3/9 करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 33 3/9%, ठीक है, या मान लीजिए 1/3%, ये देखिए 1/3 ही तो होगा, आप खुद देख सकते हैं इसी से। तो 1/3 = 33, 1/3 ही तो हम पढ़ते थे, वही फ्रेंड्स देखिए यहाँ से आ गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, इसको डायरेक्ट कैसे अंडरस्टैंड करना, ये तो मतलब आपको दिखाने के लिए है रिजल्ट की हमारे मतलब बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए इसी में थोड़ा चेंज हो, चेंज कैसा हो, देखिए मान लीजिए ऐसे आ जाए, 1/7 = 14.28% होता है फ्रेंड्स, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। मान लीजिए ये ऐसा आ जाए 2/7, बताओ कितना होता है, ठीक है, तो ये कितना होगा 2856, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो गया। सेम एज इट इज मान लीजिए 3 का हो जाए, 3/7 आपसे कह दे कहीं लिखा हो, तो आप क्या करेंगे, 42, 3 × 8 = 24, 2 3 × 2 = 6, 2 × 8, ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ऐसे ये सीक्वेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए ये भी हो गया आपका, समझ गए आप, हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती फ्रेंड्स, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लीजिए कहीं पे ऐसा दिया हो 1/3 दिया हो, तो हम जानते हैं फ्रेंड्स ये 33.33% होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए वो कह दे कि 2/3 लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, 66.66% हो जाएगा, ठीक है। इधर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स मान लीजिए उसके बाद कहीं आपको ऐसा दिया हो 1/15 दिया हो, ठीक है, तो 1/15 कितना होता है फ्रेंड्स, देखिए 6.66% होता है और 6 2/3% होता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में कोई कह दे आपसे कि 2/15 निकालो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 13, 1 6 × 2 = 12 13, ठीक है, एक तो ये हो गया।
लेकिन ये फॉर्म जनरली कहीं नहीं आती, ठीक है, आपको इसमें करना है। देखिए 2 4/3, मतलब इसको आप क्या करेंगे 13 1/3%, ठीक है, वही आप देख सकते हैं, वही टर्म यहाँ आ रही है, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स। अब मान लीजिए ये हो गया, इसके बाद मान लीजिए कोई वो कह दे आपसे कि 1/16 का निकालिए, तो 1/16 का हम कितना 6.25% हम जानते हैं होता है, और इसको 6 1/4% भी हम लिखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स होता क्या है, मान लीजिए इसको, अब आप देखिए यहाँ से क्रॉस चेक हो जाएगा, मान लीजिए 2/16 करते हैं, ठीक है, तो ये 1/8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 6 2 जा 12, ये 25 5, ठीक है, 1/8 12.5 होता है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 12 1/2%, आप कितना इजीली, और ये कितना हो जाएगा, ये 1/8 हो जाता है, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे निकालना आ गया तो आप कितना इजीली सब चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करनी है इसमें। इसके और भी देख सकते हैं आप, कितने भी प्रकार मैं आपको बता सकता हूँ, जितना आप चाहें उतना, ठीक है। देख लीजिए, मान लीजिए 1/7 हो गया, ये हो गया 15 16 का हो गया। मान लीजिए आपको मैं बताता हूँ, मान लीजिए 1/13 है, ठीक है, 13 का कितना होता है 7.69%, ठीक है। ये फ्रेंड्स देखिए ये होता है, ठीक है। अगर 1/12 होता तो 8.33 होता, ठीक है। मैं 1/12 का भी आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये होता कितना है 7 9/13 होता है, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। अब मान लीजिए इसी में कहीं आपके सामने ऐसा टर्म लिखा हो कि तुम 2/13 बताओ, ठीक है, तो क्या है, कंफ्यूजन ही नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म में कर देना है। देखे 2 9 जा 18, 1 6 दूनी 12 1 13 3, हाथ आ गए 1 7 दूनी 14 1 15, ठीक है, 15.38% हो गया। अब सेम एज इट इज इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए देखिए 14 18/13 हो गया परसेंट। अब फ्रेंड्स देखिए ये हम जान रहे हैं कि ये टर्म न्यूमरेटर में बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, तो इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 5/13 हो गया, ठीक है, यही तो होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए इसी में 1/12 का आपके पास दे रहा है, ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए, मान लीजिए 1/12 का आपको दे दिया, ठीक है, 12 का कितना 8.33 होता है, ठीक है, 8.33%, और इसको हम 8 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में वो क्या कहते हैं 2/12 का निकालिए, मतलब 1/6 का, ठीक है, 1/6 देखिए 16.66 होता है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो 16 2/3% हो जाएगा, ठीक है। वही सेम 1/6 देखिए, इसको काट के 1/6 का, यही तो होता है हमारे सामने, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स और एक चीज़, ये तो सब ऐसी टर्म हो गई जो आपके लिए मतलब जो बेसिक। अब फ्रेंड्स वो टर्म देखिए जो मतलब इनडायरेक्टली पूछी जाती है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपको 100% कहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको तो 1 लिखते हैं, आपने खुद देख लिया है, ठीक है। अब फ्रेंड्स मान लीजिए ऐसे लिखे कहीं 200%, तो आप इसको क्या, इसको 2 लिख दीजिए, ठीक है। कैसे, अब मैं इसको बताता हूँ। देखिए परसेंट का मतलब मैंने क्या कहा, पर 100, ठीक है, 200 डिवाइडेड बाई 100, ये कट गया तो ये 2 ही तो आएगा, ठीक है, वही चीज़ है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसी सेम तरीके से मान लीजिए 300 कहीं दिया है, ठीक है, तो आप उसके बदले 3 लिख सकते हैं। कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया 300 100% के लिए होता है, ठीक है, तो ये 3 आ गया, तो एज इट इज़ रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें तो कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद और बताता हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए 1/9 हो गया, मान लीजिए 1/11 आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो ये 9.09 होता है परसेंट, ठीक है। और इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 9 1/11% लिख सकते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स आपसे कहीं पूछ ले कि 2/11 बताइए, ठीक है, तो 2/11 को आप क्या कर सकते हैं, देखिए 2/11 को आप क्या कर सकते हैं, 18.18 हो गया, ठीक है। और ये फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 18 2/11%, ठीक है। मान लीजिए कहीं आपको 3/11% पूछ ले, 3/11 पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, 3/11 को 27, ठीक है,
27 3/11%, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा फ्रेंड्स कैसे ये सीक्वेंस मेंटेन होता चला जाता है। ठीक है, ये फ्रेंड्स पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पूरे परसेंटेज में देखने को मिलेंगे, प्लस आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है कि आप कैसे उनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इतना आप सीख गए तो ये मेरा विश्वास मानिए कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये तो मान लीजिए कुछ ही है, मान लीजिए और भी कई फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। मैंने जैसे आपको 25 तक याद करने को कहा, आपने याद किया, उसने क्या पता किस फॉर्म में वैल्यू बना दी। और मैं एक चीज और बता दूं आपको फ्रेंड्स, मैं तो फिर भी ये टर्म्स बताता हूं इनको चेंज कर करके, कोई और टीचर जनरली ये टर्म्स नहीं बताते, वो डायरेक्ट इस टर्म को बताते हैं चेंज करना। लेकिन मेरा मानना है कि आपको सारी वैल्यूज की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज की जब पहचान आपको होगी तो फ्रेंड्स आपके लिए उतना ही इजी पड़ेगा एग्जाम में वैल्यू कन्वर्ट करना। और फ्रेंड्स एक चीज और बता दूं, मान लीजिए मैं कुछ, मेरे पास तो लिमिटेशन है यहाँ बताने की, लेकिन आपके पास लिमिटेशन नहीं है। आप जैसे मान लीजिए आपने लिखा 1/11, उसके बाद उसका लिख दिया मान लीजिए 9.09%, ठीक है, या 9 1/11% आपने लिख दिया, उसके बाद उसकी जितनी टर्म, क्योंकि 10 तक तो बनेगी, 11 में तो वो 100% हो जाएगा, वहां तक आप बना के एक जगह लिख के खुद ही देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब और हम कुछ और सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ एग्ज़ाम की टर्म्स है जो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने इसको एक थोड़ा सा अलग से आपको समझाने की कोशिश की, प्लस आपको कुछ नई मतलब अप्रोच डेवलप करने के लिए मैंने ये मतलब जो इधर का जो पोर्शन है ये वाला, वो इसीलिए लिया गया है कि जो आपको एक नई अप्रोच डेवलप हो सके और हम देखें कि परसेंटेज में हम क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ से क्या है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए 1/5 है। ठीक है, हम एक चीज़ जानते हैं कि 1/5 को हम 20% लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए 4/5 हो जाए तो ठीक है, अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 2 जा कितना 80 हो जाएगा, तो ये 80% की वैल्यू 4/5 होती है। ठीक है, ये सिंपल समझ गए आप। अब मान लीजिए 1/4 दिया हुआ है, ठीक है, ये 25% होता है। अब इसी को 3/4 मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देंगे तो ये कितना 75% हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मान लीजिए 6 है तो 16.66% होता है, और या तो 16 2/3% होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। देखिए अब मान लीजिए इसको 5/6 करना है। ठीक है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपने 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 3 33, 5 छक्का 30, 3 33, 3 5 एकम 5 3 8, 83। ठीक है, 83 1/3% आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने लिख लिया। अब मान लीजिए इसको करेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 16 पंचे 80, 5 दूनाई 10, 3 त्रिक का 9। ठीक है, 83 1/3%, इससे भी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रीक्वेंटली ऐसी टर्म्स है फ्रेंड्स जो एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इसलिए मैंने इसको अलग से लिया है आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, मान लीजिए 1/7 है तो कितना 14.28% होता है। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 2/7%। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसी को हम मान लीजिए 4 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए मान लीजिए इसको करेंगे 4 से, 14 चौको 56 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 8/7, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 57 1/7% हो जाएगा। ठीक है, आप खुद कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया फ्रेंड्स, ये कितना, ये 12.5 हो गया, इसको हम ऐसे लिखते हैं, या 12 1/2% ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको कर क्या सकते हैं, मान लीजिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 × 5 = 25 हो गया, 2 कैरी। ठीक है, 12 × 5 = 60, 2 × 62 62.5 हो गया। ठीक है, या इसको 62 1/2% भी लिख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये है फ्रेंड्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स 37.5 हो जाएगा। ये आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 37.5 हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं 37 1/2%। ठीक है, ये तो थी फ्रेंड्स फ्रीक्वेंटली जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो टर्म्स। अब फ्रेंड्स देखिए मैं कुछ ऐसी टर्म्स लिया हूं जिनको मैं आपको यहाँ निकाल के दिखाऊंगा तो आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा होगा। और फ्रेंड्स लेकिन एक चीज़ है कि जब स्टार्टिंग से आप लेक्चर देखेंगे तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मान लीजिए मैंने आपको 100 का कन्वर्जन सिखाया। ठीक है, पता लगा आप वो समझ ही ना पाए कि 100% को 1 मानते हैं, 200% को 2 मानते हैं, 300% को 3 मानते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, तो वो चीज़ समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। देखिए अब इससे क्या क्या निकलेगा आप गौर करिए। मान लीजिए फ्रेंड्स ये 11/7 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको, ये कितनी बार जाएगा, देखिए सबसे पहले 7 1 = 7 प्लस, ठीक है
7 4 11, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए इससे क्या क्या होगा, हम इतना जानते हैं कि ये 100% होता है, ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि 1/7 हो गया, ठीक है। इसको ऐसे समझिए आप, 1/7 जो होता है, देखिए ऐसे 1/7 जो होता है वो 14 इतना होता है। अब इसी में 4 का मल्टीप्लाई जब हम कर देते हैं, देखिए 4 का मल्टीप्लाई हमने किया तो 57 1/7% आया मान लीजिए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 157 1/7%, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, तो फ्रेंड्स जब इसका 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ही टर्म आएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए ये वाला है, इस टर्म में हम क्या करेंगे, ये देखिए ये मैंने जो अभी अभी बताया था, उसमें बताया था मैंने कि 100% इक्वल्स टू 1 होता है, 200% इक्वल्स टू 2 होता है, ठीक है, तो वहाँ ये चीज़ समझनी चाहिए थी आपको। अब देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए ये दिया हुआ 31/6 दिया हुआ, ठीक है, तो ये कितना 5 + 6 × 30 होता है, 1/6 हो गया, ठीक है, परसेंट मान लीजिए ऐसे है। तो हम फ्रेंड्स 5 को क्या लिख सकते हैं, ये 500 के बराबर हो सकता है, तो मैंने आपको बताया था 100 = 1 200 = 2 एंड सो ऑन, ठीक है। 500 + 1/6 कितना होता है फ्रेंड्स, देखिए 16.66 लिख सकते हैं इसको। और मान लीजिए ये ना भी लिखना चाहें तो इसको स्पेशली हम क्या लिख सकते हैं, 16 2/3% लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हो कितना जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 5 16 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इतना परसेंट भी इसको लिख सकते हैं, बस ब्रेक करने की कैपेसिटी हमें होनी चाहिए। अगर हम अच्छे से ब्रेक करना जानेंगे प्रॉब्लम को तो हम किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखिए ये क्या दिया हुआ है, 8 चौक 32, 4 टाइम्स गया, ठीक है, प्लस 32 5 37, 5/8 हो गया, ठीक है। अब 5/8 फ्रेंड्स हम जानते हैं 62.5, तो ये तो हम जानते हैं कि ये 62 1/2 होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये कितना है, ये 400 हो गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 462 1/2%, ठीक है। आप यहाँ से इसको जैसे मान लीजिए कहीं ये लिखा हुआ आ जाए तो इसको ब्रेक करके फ्रेंड्स ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये समझने वाली चीज़ है, इसलिए मैंने आपको लिया है, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपको कहीं दिया हुआ है 326/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 8 24, ठीक है, 2/3%, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 8 24, उसके बाद कितना 2 बचा, ठीक है, 2/3 ये हो गया फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें आपको, ठीक है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स ये हो गया, अब ये 2/3 कितना होता है फ्रेंड्स, देखिए 66.66% होता है, ठीक है। 8 का 800 हो गया और 866 हो गया, या इसको 866 2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारे सामने। तो देखिए यहाँ कोई कंफ्यूजन आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स उसके बाद मान लीजिए ये दिया हुआ है आपके पास ये टर्म, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, 16 पंचे 80, 5 हो गया, ठीक है, प्लस 5/16 हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स 5/16 कितना, 1/16 आप गौर करिए कितना होता है, 6.25 होता है, या इसको हम 6 1/4 भी लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगर 5 अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 5/16 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 पंचे 30 और प्लस 5 1 4, ये 31 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 31 हो जाएगा, 31 1/4 हो जाएगा, टोटल 31 1/4, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 500 प्लस 31 1/4 हमने लिख दिया, ठीक है। तो कितना हो गया 531 1/4%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना जल्दी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये वाला आप समझने की कोशिश करिए, ये जो लिखा हुआ है ये कितना है 11 1 जाएगा, ठीक है, प्लस 10/11 आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें मान लीजिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन कैसे, मान लीजिए 1 तो ये 100 हो गया, ठीक है, प्लस उसके बाद फ्रेंड्स इसको कैसे हम गौर करेंगे, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर में 11 किस में आता था फ्रेंड्स, हमने मान लीजिए ये गौर किया तो 1/11 जब हम करते थे, याद करिए 1/11 9.09% होता था, और इसको हम लिख क्या कह सकते थे 9 1/11% लिख सकते थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ 10/11 है हमारे सामने, ठीक है, तो हम इसको कर क्या सकते हैं, देखिए
10/11, ये 90 10/11 हो गया। ठीक है, ये हमारे सामने आ गया। तो मान लीजिए हमने इसको यहाँ 90 10/11 लिखा परसेंट, तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स, देखिए 190 10/11%, यही तो होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपने ये निकाल लिया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए लेक्चर इतना ही। अब इसके बाद जो हम थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशंस में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे तो उसमें सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।